स्वागत है इस वीडियो में। तो बिना किसी बकचोदी के सीधा स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अभी मजा आएगा ना। स्टार्टिंग होती है नारुतो और सभी लोग 10 टेल्स को देखकर एकदम से स्टन रह गए। सच बोलूं तो उसका लुक काफी ज्यादा डेंजरस और क्रीपी था। कुरामा 9 टेल्स भी तुरंत रिएक्ट करता है। हाँ, ये वही है। सच में समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना पैनिक क्यों कर रहा है। तभी एंट्री होती है मदारा और ओबिटो की, जो सीधा उसके ऊपर आ जाते हैं, जैसे वो उस पर राइड कर रहे हों। फिर नारुतो थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर बोलता है, मुझे लगा था इसका चक्र खत्म हो चुका है, फिर ये सब कैसे हो रहा है। तभी पीछे से कुरामा कहता है, इसके अंदर कोई नॉर्मल चक्र नहीं है, ये एक तरह की फीलिंगलेस नेचुरल एनर्जी है। कुरामा बोलता है, अगर तुम सेज मोड यूज करोगे तो शायद कुछ इफेक्ट हो सकता है। और इतना सुनते ही नारुतो को भी अंदाजा हो जाता है कि सिचुएशन उसके सोच से कहीं ज्यादा डेंजरस है। उधर 10 टेल्स ओबिटो से कनेक्ट हो जाता है और लग रहा था कि अब वो उसका होस्ट बन चुका है। मदारा फिर कहता है, मैंने सोचा था कि पहले उन दोनों को पकड़ लूंगा 10 टेल्स को रिवाइव करने से पहले। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा और ये लोग बीच में इंटरफियर भी करेंगे, ओबिटो कहता है। तो बेटर होगा कि हम स्टैचू की हेल्प से इन्हें खत्म कर दें। सही कह रहा हूं ना मदारा। इतना सुनते ही 10 टेल्स आगे बढ़ने लगता है, धीरे धीरे अपनी फुल पावर दिखाते हुए। उधर 8 टेल्स रिएक्ट करता है, हे, ये तो काफी बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। फिर वो बोलता है, अब मैं चाहता हूं कि तुम इन्फिनिट सुकुयोमी की शुरुआत करो, उस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए। लगता है वो हमारी तरफ ही आ रहा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इसे हैंडल कर पाओगे? इस पर 9 टेल कॉन्फिडेंटली बोलता है, तुम बस डरे हुए हो बस। नारुतो और काकाशी, तुम लोग मेरी बात सुनो, हम थोड़ा डिस्टेंस से ऑब्जर्व करते हैं कि वो क्या कर रहा है। तभी काकाशी थोड़ा स्माइल करके बोलते हैं, 9 टेल्स, आज तो तुम बिल्कुल बॉस की तरह बिहेव कर रहे हो। हाँ, तो तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? 10 टेल्स अटैक लॉन्च करता है, लेकिन 8 टेल्स और 9 टेल्स स्मार्टली वहां से दूर हट जाते हैं। ये देखकर मदारा बोलता है, मुझे लगता है हमें 10 टेल्स की पावर को अभी सेव करके रखना चाहिए, जितना हो सके उतना कंट्रोल में। तभी 10 टेल्स अपनी एक मैसिव चक्र बॉल रेडी करता है और उसे लॉन्च कर देता है, बैंग। और भाई वो अटैक बिल्कुल लेजर जैसा लग रहा था, स्ट्रेट और इतना पावरफुल कि सब हिल गए। वो बीम इतनी डेंजरस थी कि उससे बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन समहाउ 8 टेल्स और 9 टेल्स लास्ट मोमेंट पर बच ही जाते हैं। तभी जब सब ऊपर देखते हैं तो शॉक लगता है, नारुतो और काकाशी दोनों हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं। ये देखकर ओबिटो बोलता है, लगता है हमने 10 टेल्स पर थोड़ा ज्यादा ही फोकस कर लिया। और जैसे ही वो मूव कंप्लीट होता है, 8 टेल्स उसके अंदर से बाहर निकल आता है। ओह, बाहर आते ही वो एक पावरफुल चक्र बॉल रेडी करता है और सीधा 10 टेल्स की आंख पर एम करके शूट कर देता है, बैंग। लेकिन ट्विस्ट देखो, 10 टेल्स उस अटैक को अपनी उंगलियों से ही ईजिली डिफ्लेक्ट कर देता है। ये सब ओबिटो ध्यान से देख रहा होता है और उसे अपना पास्ट याद आ जाता है, जब उसने भी कभी काकाशी को ऐसे ही डेंजर से बचाया था। वापस प्रेजेंट में आकर वो धीरे से बोलता है, नारुतो, तुम सच में बिल्कुल मेरी तरह हो, ओबिटो कहता है। हाँ, सही कहा तुमने, बस तुम मुझसे थोड़े छोटे हो। तभी एक जबरदस्त चक्र ब्लास्ट होता है, एकदम मैसिव एक्सप्लोजन, इतना पावरफुल कि नारुतो का शैडो क्लोन भी तुरंत वैनिश हो जाता है। लेकिन तभी एक शॉकिंग चीज होती है, 9 टेल्स धीरे धीरे वैनिश होने लगता है। सभी लोग वापस ग्राउंड पर गिर चुके होते हैं। सिचुएशन और भी टेंस हो जाती है। तब नारुतो बोलता है, कुरामा, ऐसे वक्त पर हम गिव अप नहीं कर सकते। फिलहाल के लिए मुझे दोबारा चक्र बिल्ड करना पड़ेगा और ऑनेस्टली इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। उधर 8 टेल्स भी वापस रिट्रीट कर जाता है, क्योंकि उसकी कंडीशन भी काफी वीक हो चुकी थी। काकाशी भी बोलते हैं कि 8 टेल्स को कमुई के थ्रू अंदर बाहर मूव करना इतना आसान नहीं होता। तब नारुतो मुड़कर अपने एक शैडो क्लोन को देखता है, जो कुछ प्लान या जुत्सु बनाने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर मदारा उसका मजाक उड़ाता है और कहता है, तुम बिल्कुल लूजर हो। नारुतो शांत रहने की कोशिश करता है। तभी पीछे से काकाशी बोलते हैं कि नारुतो, शैडो क्लोन बनाने का अभी कोई फायदा नहीं है, इससे तुम्हारा चक्र और जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम ये वॉर हार जाएंगे। उधर मदारा चिल्लाता है कि तुम लोग बेकार हो, लेकिन नारुतो इतनी दूर से ठीक से सुन नहीं पाता। तब ओबिटो समझाता है कि उसका मतलब है, तुम चाहे जितने क्लोन्स बना लो कोई फायदा नहीं, सब बेकार हैं। ओबिटो आगे कहता है कि हमारे पास पावर है, तुम्हारे पास नहीं, आखिर में सब मेरे जैसे ही बनेंगे। इस पर नारुतो गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हारी तरह कभी नहीं बनूंगा, मैं होकागे बनकर दिखाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी 10 टेल्स फिर से एक मैसिव चक्र बॉल बनाकर अटैक करता है।
हालत इतनी खराब हो जाती है कि लगता है अब बचना मुश्किल है। आसपास के सारे पहाड़ तक गायब होने लगते हैं। एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है। फिर दिखता है कि ओबिटो के पीछे कोई था, लेकिन वो अचानक गायब हो जाता है। और हैरानी की बात, काकाशी और बाकी लोग अभी भी जिंदा थे, क्योंकि ओबिटो का अटैक मिस हो गया। तभी बैटलफील्ड में बाकी शिनोबी भी हेल्प करने आ जाते हैं। इनो बताती है कि ये सब उनके ब्याकुगन और माइंड ट्रांसफर जुत्सु की वजह से पॉसिबल हुआ। कीबा मजाक में बोलता है कि हिनाता आ गई है, इसका मतलब ये नहीं कि नारुतो स्मार्ट बन गया है। फिर सभी मिलकर बीटल जैमिंग जुत्सु और हिडन मिस्ट जुत्सु यूज करते हैं, जिससे पूरा एरिया स्मोक और फॉग से भर जाता है। शिकामारू कहता है, परफेक्ट, अब एनिमी हमें देख नहीं पाएगा। कारुई किलर बी के पास जाकर कहती है कि आप आज बड़े अच्छे लग रहे हैं। ली मजाक में गाई सेंसे से पूछता है कि आपने हीरो वाटर यूज तो नहीं किया। नारुतो सैकुरा से कहता है कि पहले तुम अपना काम करो, और सैकुरा तुरंत हीलिंग में लग जाती है। हेडक्वार्टर्स में शिकाकू सबको स्टेटस चेक करने को बोलते हैं, और सभी शिनोबी कंफर्म करते हैं कि वो बैटलफील्ड में पहुंच चुके हैं। मदारा फिर फॉग हटा देता है और सामने हजारों शिनोबी खड़े दिखाई देते हैं। नारुतो कॉन्फिडेंटली बोलता है, अब देखो, हम वीक नहीं हैं, हमारे पास एलीट शिनोबी फोर्स है, और ये तुम्हारे इन्फिनिट सुकुयोमी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। मदारा हंसते हुए कहता है, तुम थोड़ा ज्यादा नहीं बोल रहे? ओबिटो कहता है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, अब तुम हमें रोक नहीं सकते। नारुतो जवाब देता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, होप हमेशा रहती है। लेकिन ओबिटो कहता है, होप जैसी कोई चीज होती ही नहीं। फिर दोनों साइड्स डिसाइड करते हैं कि अब फाइनल बैटल यहीं खत्म करेंगे। नारुतो पूछता है, स्ट्रैटेजी से हमें थोड़ा टाइम मिल गया ना? इनोइची बताते हैं कि काकाशी ने कंफर्म किया है कि मास्क वाला आदमी ओबिटो इचिहा है। अब क्लाउड निंजाज लाइटनिंग स्टाइल यूज करते हैं 10 टेल्स को ब्लाइंड करने के लिए। सैंड निंजाज विंड स्टाइल यूज करते हैं। स्टोन निंजाज अर्थ और लावा स्टाइल से उसे ट्रैप करते हैं। फिर वाटर और फायर स्टाइल मिलाकर 10 टेल्स को कंप्लीटली जैम कर देते हैं। मदारा भी हैरान हो जाता है कि 5 नेशंस मिलकर इतना कुछ कर सकते हैं, लेकिन 10 टेल्स को रोकना आसान नहीं था। नारुतो और बाकी शिनोबी पूरी ताकत से आगे बढ़ते हैं। ओबिटो और मदारा को पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए वो बिल्कुल काम रहते हैं। बस यहीं पर आज का सीन खत्म होता है। अगला एपिसोड काफी इमोशनल होने वाला है, और उसके बाद वाला तो एकदम नेक्स्ट लेवल होगा। मिस मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट के लिए 1K का टारगेट है। ओके।